आज एक नॉर्टन्स लेके आए। नॉर्टन्स भी अपना एक सर्किट सोल्व करने का एक तरीका देता है। आज के चैप्टर में नॉर्टन्स पर हम लोग देखेंगे ताकि ये क्या जस्ट थेवेनिन देता है। ये भी एक तरीका देता है कि किसी भी सर्किट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंप्लीफाइड शॉर्ट सर्किट दे सकते, क्या होता है, छोटा सर्किट बना के दे सकते हैं। अब इसका माइंड सेटअप क्या था, मैंने इस चीज का माइंड सेटअप क्या था कि किसी भी लोड के अक्रॉस हम लोग करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, थेवेनिन में निकालते हैं। तो सर इन्होंने एक अलग चीज दिया। उन्होंने थिंकिंग ये दिया कि जिस प्रकार से थेवेनिन ने हम लोग नॉर्मल एक सर्किट है और किसी भी एक कोई लोड या लोड के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या करंट फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उसका यूज करते थे, जिसमें आप लोग खास तौर से ध्यान देते थे कि केस 1 करके जब मैंने प्रैक्टिकल में जब बढ़ाया तो लिखे थे कि केस 1 में आप सबसे पहले क्या करें, पावर सप्लाई को जस्ट ऑन ही रखेंगे। जो भी पावर सप्लाई आप दे रहे हैं 10 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी हो या नॉमिकल में दिया गया, लोड को हटाइए, उन दोनों को पॉइंट नाम दीजिए ए और बी, उन दोनों के बीच का वोल्ट मीटर लगाइए और वीटीएच को मेजर करिए। नहीं है तो उन दोनों के क्या करें, ओपन रख करें, सर्किट को सॉल्व करेंगे और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे। कोई जो भी तरीका है, ये लैब का तो लैब से रिलेटेड मैं आप लोग अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। उसका सर सेकेंड केसेस में हमने क्या किया कि पावर सप्लाई को शॉर्ट किए कि जिस करने का कारण ये था कि हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस को आप मेजर करें तो रेजिस्टेंस में करंट भी फ्लो हो रहा है और उसी के अक्रॉस आप मेजर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपना एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाता। समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम लोग जब RTH या RN निकालेंगे आगे के क्लास में, नॉर्टन रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे, ये दोनों सेम ही तरीका होते हैं निकालने का। जैसे भी हम लोग जब क्लास ऐसे निकालेंगे इसको तो पावर सप्लाई को शॉर्ट करते हैं क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा तो अच्छे ढंग से उसका रजिस्टिविटी उसकी जो प्रॉपर्टी उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो पता ही है करंट को रोकने का जो प्रॉपर्टीज है उसको, उस नेचर को उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, एंड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको हम लोग डिवाइस के रूप में आज यूज कर रहे हैं उसे रजिस्टर के रूप से जानते हैं। और नॉर्मली हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रुकावट, अपोज करना इलेक्ट्रॉन का। यानी खास तौर से इलेक्ट्रिकल एक ऐसा लैंग्वेज ही है जो थर्ड आई से देखने का बहुत जरूरी है क्योंकि अलग ही एक एनर्जी, एक ऐसा एनर्जी है कि हर एक एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अपने में एक अजीब लेवल का एक चीज़ है इलेक्ट्रिकल, जो मतलब खास से इलेक्ट्रॉन। आज आप लोग आराम से इतने मौज मस्ती से ज़िंदगी जी रहे हैं, 2 मिनट में पानी गर्म कर लेते हैं ना, कितना फास्ट तरीका से। किसी भी चीज़ के किसी एक दूसरा तरीका में हम लोग आराम से कन्वर्ट कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी सर्कुलर एनर्जी से कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जिसका पैर हाथ टूटा हुआ उसको पैर लगा दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल लगा कर उसको दौड़ा दिया जा रहा है। नॉर्मल केमिकल एनर्जी से उसको मैकेनिकल एनर्जी, सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो इसका अलग ही लेवल का है। हर एक सब्जेक्ट अपने में अच्छे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बशर्ते कि आप उसमें जब आप डिप जाएंगे ना तो आपको अच्छे लगने लगते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए आज के क्लासेस में हम नॉर्टन्स को थोड़ा सा डीप अच्छा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नॉर्टन देखिए इसे आज इस क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि इसे भी हम सर्किट के द्वारा आप लोग को अच्छे ढंग से डिफाइन करें। जो भी आप डेफिनेशन कहें यूट्यूब से या गूगल से सर्च करके आप डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं, उस चीज़ को आप नॉर्मल फिगर की तरह समझ सकते हैं। किसी भी टीचर का डेफिनेशन दिया गया तो कहीं से आप बनाए जो भी हो नॉर्टन्स का कहीं से लो, वो सबके लिए लागू करेगा। सर्किट की मदद से कोशिश करेंगे। अब यहाँ से आप लोग नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉपी पर लिखकर आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए क्या करते हैं। फिर सीखना है वो तो हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो मिल जाएगा आपको, सबको पता चला जाएगा और डिलीट कुछ होगा नहीं। इसे देखना कि क्या कहना चाह रहा है। तो नॉर्मल हम देखेंगे नॉर्टन्स के थ्योरम में किस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ इक्विपमेंट लेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या क्या चाहिए, इसमें अब ये भी डिपेंड करता है हम लोग का सर्किट डायग्राम तो पता होगा आप लोग को। अब किस प्रकार का सर्किट बना रहा है सर्किट से ही पता चलेगा, तब तो आप एक तरीका सीरीज में आप लिख पाएंगे। अब सर्किट डायग्राम कि सर्किट नहीं पता, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है सर, आ जाइए, लिख हो जा रहा है ना, यही कर रहे हैं। जब क्लास में है ना तो लाइट को ऑफ रखे हुए, एक बच्चा ऑन करना चाहता है उसको रोक दीजिए।
सब बैठ रहे थे, कुछ कुछ हल्ले कर रहे, हल्ला कर रहा था। हम सोचे कि कुछ बच्चे लोग आए, गुड मॉर्निंग बोले, अच्छा लगा तो ऑफ छोड़ दिया। सोचे कि 1 से 2 मिनट बाद अब ऑन करेंगे। ये आया, ऑन कर दिया। मेरा प्रोग्राम था कि बस ऑन करना है, सभी को एक बार कस के बोलना है गुड मॉर्निंग टू ऑल, ना एक एनर्जी चाहिए क्लास तो मजा आएगा। बस वो नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो उम्मीदें तकलीफ देते ही हैं, ठीक है ना। भरोसा नहीं रखना चाहिए, बस उम्मीद रखना है, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा है ना। बस हर एक पल में खुश रहना है, मिल गया तो भी अच्छा नहीं रहा, दूसरे को भी स्माइल बन के तकलीफ क्या देना है। चलिए सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे खास तौर से। हमने इस बुक्स में जो हमारे पास पैनल है जिस पर हम लोग नॉर्टन्स करेंगे उसका सर्किट अभी टाइप का है, इसी से कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल पावर सप्लाई टी नेटवर्क के साथ लोड को जोड़ा गया है। देखिए सर्किट डायग्राम का कंस्ट्रक्शन और चॉकलेट नॉर्मल यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद इधर से टी नेटवर्क दिया गया। हाँ, डिफिनेशन क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यही तो सस्पेंस है। अगर हम आप लोग को बोले कि 5 मिनट में मतलब हमें डिफिनेशन चाहिए एनी हाउ और सबको यहाँ पर जमा करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गूगल जाएंगे बहुत लोग, और क्या करेंगे जिनके पास का फोन अभी अवेलेबल नहीं है, किसी का कल क्रैक हो गया तो वो दूसरे में देखेंगे, चाहे उसका कॉपी करेंगे या पढ़े होंगे विकास सर का तो उनका नोट्स निकालेंगे देख लेंगे। ओके, तो वही काम करना है आज। समझ में क्या बोले, हमेशा लिख देते हैं, कुछ अपना भी होना चाहिए। मेरा ये थिंक है देने का या मतलब कब तक हम लोग ये हर एक होता है ना कि हर एक चीज का हाँ किसी और का चुराया हुआ होते हैं ना। हाँ, तो ये चीज आपको खुद से लिखना है। अब मेरे समझाने के बाद जो हम सब चीज बता रहे हैं आपको, क्या हुआ प्रेजेंटेशन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज को बदलाना है आपको। समझ में आया? ये चीज सस्पेंस है। अच्छा क्वेश्चन, चलिए ठीक है, देखिए बहुत सिर्फ फिगर में आपका डिफिनेशन नजर आएगा। कैसे? ये रेजिस्टेंस R1 जो हम जानते हैं कि हम लोग सर्किट में 1 किलो का रेजिस्टेंस पहले पढ़ेंगे, इसे हम लोग आर्टिकुलेट कर लेते हैं ऐसे आती है। इसके साथ एक लोड कनेक्ट है जिसे RL, ये भी इसका वैल्यू भी 1 किलो है, ठीक है। लोड के टर्मिनल का पॉइंट ए और बी देते थे, इससे ही क्वेश्चन है, इसलिए टर्मिनल को कब दे दिया। इससे अगर आप 10 वोल्ट का पावर सप्लाई दे, ठीक है, ये नॉर्मल सर्किट से गौर से देखना, पूर्ण कर देखना जितना देख सकते हैं, क्योंकि जितना सोचोगे ना उतना जल्दी इजी तरीका से एक बार में सीख जाओ। मंथन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, डीपली एक स्टडी से पॉइंट बाय पॉइंट चढ़ते चले जाना है ना, ज्यादा फाड़ना है, बस आराम से स्लो मोशन से। तो नॉर्मली सर्किट को गौर से देखिए तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग पीछे का लैब में अच्छे से पैनल पर भी बैठे हैं, देखे हैं आप किस प्रकार पावर सप्लाई को वैरी करते हैं, तब उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी हम इस सर्किट की मदद से यहीं पर समझा रहे हैं। नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई लेंगे, 10 वोल्ट पर सेट करेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल पावर सप्लाई है तो हम लोग पास तो है 10 वोल्ट पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद 3 नेटवर्क देखेंगे या नहीं प्रेजेंट है हम लोग के पास, तो मार्केट से 3 रेजिस्टेंस लिए नॉर्मल 2 रुपया में देते हैं या अभी तो 3 रेजिस्टेंस लेंगे, तीनों को एक बीच में सोल्ड कर देंगे सोल्डिंग से। इधर का पार्ट इधर से नेगेटिव पार्ट इधर से शॉर्ट कर देंगे, जिस प्रकार से फिगर बना हुआ है, और इधर से एक और रेजिस्टेंस चौथा कोर रेजिस्टेंस जिसे लोड बोलते हैं उसे कनेक्ट करते हैं। अब देखेंगे क्या तरीका है। नॉर्टन्स ने किया क्या, उनको सर्किट मिलता तो करते क्या था, बाद में उन्होंने दिया कि मेरा ये तरीका है, वो तरीका को डिफाइन किया गया अलग अलग शब्दों में, अलग अलग माइंड सेटअप। हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ रहा है तो जान लेंगे, लोगों को हिंदी में पढ़ता है, गूगल पर डिफिनेशन सुन के देखिए, कभी जब पढ़ के देखिएगा हिंदी में क्या अलग ही मजा है हिंदी का। ठीक है, चलिए देखें, फर्स्ट चलते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, ये मेरी सर्किट है। इस सर्किट को सबसे पहले क्वेश्चंस में आया गया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल बदलाना है। लैब में थे, उन्होंने इस प्रकार से कनेक्ट की। कनेक्ट करने के बाद वोल्ट मीटर है इन दोनों के बीच में लगा, जो मेजर है उस वैल्यू को उन्होंने VL1 माना,
वोल्टेज अक्रॉस लोड 1 लगाने का कारण ये है कि फर्स्ट बात जो नॉर्मल सब लोग करते हैं, अगर ऐसा सर्किट मिलेगा तो दोनों क्वेश्चन के बीच में पूछा जाएगा तो नेसेसरी वोल्टमीटर लेंगे, दोनों के बीच में लगा कर मेजर वैल्यू को लिखेंगे, बोलेंगे ये चीज आता है। मैंने बोला कि अब इसे हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे, मतलब अगर इस कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट में कैसे लिखेंगे, हो पाएगा क्या? था हाँ, उन्होंने नॉर्टन दिया ये कॉम्प्लेक्स सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट्स में कि ऐसे भी हो सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट केसेस में उन्होंने क्या किया, देखिए मैं हरे थ्योरम केस ही को पढ़ा दिया हूं आप लोग, ठीक है? तो सब गौर से देखिएगा। केस सेकंड, दो केस लेकर चलेंगे। फर्स्ट केसेस में हम इसी सर्किट को ड्रॉ करेंगे और इस लोड को रिमूव करेंगे, जैसा हम करते थे थेवेनिन में। पावर सप्लाई जस्ट वही रहेगा। प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के थिंग से सोचना होगा, सबसे पहले स्पीड फास्ट होगा बोलने का। हम बहुत कम किए हुए हैं खास तौर से कि समझ में आए, नहीं तो और हम जब बोलने लगते हैं तो रफ्तार पकड़ लेते हैं। जैसे सुनने वालों को थोड़ा सा एक तक होना पड़ेगा, तो निकल जाएंगे, आदत है उसको, आप हो जाएगी हो जाएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट आया था इसलिए थोड़ा सा और फीडबैक भी मिला बहुत जोर से, ठीक है? 1 किलो ओम का R2B, 1 किलो ओम का R3B, सारा चीज है सर्किट में। रेजिस्टेंस जो लोड वाला है वो परसेंट नहीं है, वो खाली है आपका, जिसे ए और बी बोलते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे लगा के भी छोड़ सकते हैं, लोड नहीं में कनेक्ट किया या हटाए, बस इतना ही करना है। लोड को हटाने के बाद फिर से वोल्टमीटर लगाना है, ए और बी के बीच में लगा देना है। ये सब क्या कर रहे हैं, उनका तरीका था जो कि नॉर्टन कर रहे हैं। इसके बीच में क्या किए, वोल्टमीटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेजर किए। ये उन्होंने उनका अपना दिमागी खुरपाती दिमाग था, इसलिए उन्होंने इस वोल्ट इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्टन VN नॉर्टन इक्विवेलेंट वोल्टेज बोलते हैं हम। सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया, थेवेनिन पढ़ाने लग गए सर, आयन थेवेनिन पढ़ाया गया, सॉरी इस चीज को थोड़ा सा कट करेंगे। अभी जब पीछे में चल रहा है ना, आगे पीछे थेवेनिन नॉर्टन तो दिक्कत आ जाएगी। सॉरी, फर्स्ट केसेस में क्या करेंगे, सारा नेटवर्क वही रहेगा, ठीक है? यहाँ से कर लेंगे। फर्स्ट केसेस में क्या करेंगे, सारा नेटवर्क यही रहेगा आपका, ए और बी का जो बीच का टर्मिनल से आप शॉर्ट कर दीजिए। इतना तो पता होगा आप लोगों को, कुछ भले आप लोग जवाब नहीं दिए, पढ़ के तो आए ही हैं, देखना चाह रहे हैं क्या है। ए और बी इन दोनों के बीच को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट। नॉर्टन से हम थेवेनिन में इतना डील करेंगे। अच्छा कोई दिक्कत, तो इसे क्या किया हम लोग शॉर्ट करने के बाद से इस करंट को बोला कि शॉर्ट सर्किट करें। अब इसमें आप लूप लगाइए, जो भी लगाइए, लगा कर करंट निकालिए। तो अब हम लोग लैब में तो क्या करेंगे, उन्होंने तो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो इसके बीच के करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया उन्होंने क्या, एमीटर। मैंने एक चीज किया था, मुझे एमीटर लिखा था, मैंने वोल्ट में लिखा था, ठीक है? एमीटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। तो इस प्रकार से होने के बाद से उनका अपना मेथड था। जैसे एक पॉइंट पे चल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं तो कहीं और भटक गया। तो इस प्रकार से करंट करने का जो करंट मेजर हुआ उन्होंने अपने नेम से, क्योंकि उनका अपना खुरपाती दिमाग का ये चीज था, उन्होंने इसलिए उसे नॉर्टन करंट के नाम से दिया, जिसे आई बोलते हैं। और ऐसे तो इसे नॉर्मली उन्होंने अपने नाम से जुड़ा दिया ना, ऐसे इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, ISC। इससे बहुत जगह ये भी मिलेगा पढ़ने को, ठीक है? इस अलग अलग बुक अलग अलग तरीका से मिलेगा, ठीक है? तो IN या आपको IS शॉर्ट सर्किट करके, तो मल्टीमीटर लगाइए, आप चेक करिए ए और बी के बीच का, चेक करिए। अब उन्होंने सेकेंड केस में क्या किया, इसमें क्या किए हैं, लोड को रिमूव किए हैं एंड शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है? पावर सप्लाई जस्ट वही था और उसमें हम लोग भेज दिए। ये केस फर्स्ट का है, आपको माइंड में रखना होगा या देखना होगा कि क्या क्या कर रहे हैं, इतना तो रखना पड़ेगा ना कि आप सीखने लगे। चलिए आगे देखिए, फिर से यही सर्किट बनेगा, ठीक है? लोड आपका हटा होगा और ये जो आपका इधर से पावर सप्लाई दे रहे थे, मैं थोड़ा से हटा लेता हूं, ये जो यहाँ से पावर सप्लाई दे रहे थे, ये आपके लिए ना शॉर्ट कर। अब पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि क्यों शॉर्ट किया, तो माइंड में आ गया होगा। हाँ, अच्छे ढंग से रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है? हटाकर हम लोग क्या किए, पावर सप्लाई को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, जो ही पावर सप्लाई से। ये आपका IN था, इधर लिख देता हूं मैं, या IN, ठीक है? अब ये पावर सप्लाई को शॉर्ट करने के वास्ते ए और बी के बीच में आप ओम मीटर लगाकर
ठीक है। ओमीटर ऐसे तो ओमीटर का जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो बाई डायरेक्शनल से आपका किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव में आप लगा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसलिए मैंने इसका साइन दिया नहीं है, जब फिर क्वेश्चन आ सकता है, जहां तक अगर अपने माइंड में हो तो सही कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये ओमीटर मैंने लगाया, इन दोनों के बीच का निकालेंगे, इन दोनों अपने नाम से Rn दिया। अब बाद में देखा गया ये तो थेवेनिन का जस्ट हुबहू था, आप भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का वही तरीका अपना रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, इसलिए इसे सबसे पहले आरटीएच के नेम से भी आप कर सकते हैं। हाँ, आरटीएच के नेम से भी इसको आप दे सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों जोड़े। बशर्ते नॉर्मली अगर क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि नॉर्टन के द्वारा सॉल्व किया तो उसमें आरटीएच मत लिखिएगा। जब नॉर्टन मेथड जो सारा ट्री नेम नॉर्टन का, वहां पर आप आरटीएच नहीं आरएन ही लिखिएगा। बशर्ते माइंड आप लोग ही चलना है कि दोनों में सेम है, क्योंकि माइंड को ज्यादा तकलीफ नहीं देना, उसको आराम से रखना, ग्रोथ करवाना है। तकलीफ में कोई चीज ऊपर नहीं उठता है, ये चीज तो पक्का है, राइट। आरएन आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब उन्होंने इन दोनों से एक इक्विवेलेंट सर्किट का निर्माण किया, इन दोनों एक नॉर्मल शॉर्ट जो कि इस सर्किट का सिंपलीफाइड यहाँ पर है। उन्होंने क्या किया, ये जो हम लोग मेजर किए आईएसी, कुछ भी वैल्यू आया होगा हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहे हैं, आप सारे नोट करेंगे। आईएसी का वैल्यू जो आएंगे मेजर करके यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले जो रिजल्ट लिए थे DL1 तो हम एक ब्लॉक रख लेंगे कि हेडलाइन में हमको पता रहे कि क्या क्या चीज हम लोग नोटेट कर रहे हैं, और यहाँ आपका आरएम कर लेंगे, ठीक है। जो आएंगे नोट कर देंगे रेजिस्टेंस में। अब इन दोनों की मदद से क्या करना है, ये जो आपका आईएसी आया है ये आपका करंट सोर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि करंट सोर्स कैसे क्या है। अभी तक आपने वोल्टेज सोर्स के बारे में देखा, जहां तक हमने पढ़ा है उस नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, शायद देखे होंगे आप लोग, ये जानते होंगे, ठीक है। यही करंट सोर्स कैसे काम करता है, जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर को एसी करंट उसको डाउन करके 220 को 10 वोल्ट में 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर एसी में ही उसके अगर छोटा डायोड लगाकर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर रेक्टिफायर जो भी बनाते हैं हम लोग, आगे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो कभी खोजा करिए इस सब के बारे में अगर जानने की इच्छा हो तो। जैसे कभी होता है ना, नहीं ये सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, अभी मन कर रहा है, उसके बाद कभी उस चीज़ में भी मुतावला होना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। ये चीज़ तो सब अब उन लोग के साथ हम लोग भी कॉमन होने लगे तो हम लोग को उत्थान नहीं हो पाएगा, फिर हम भी उन्हीं लोग में जाकर बच जाएंगे, राइट। नॉर्मल जिंदगी जिएंगे हम, आप लोग को नहीं नॉर्मल नहीं जीना, एक तो जिंदगी मिला है और उसे भी नॉर्मल है ना। हाँ, गरीबी में जन्म लेना ठीक है, मगर गरीबी में मर जाना गलत चीज है, उसको ठीक करना चाहिए। सुने होंगे, मेरा डायलॉग नहीं है। तो चलिए देखिए, तो ये करंट सोर्स की बात आता है। तो जिस प्रकार से आप एक नॉर्मल पावर सप्लाई से वेरिएबल आप करंट वोल्टेज लेते थे, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 20 कहीं टर्मिनल 1.1 1.2 जो भी लेते थे, उसी प्रकार से इस क्लासेस में आप ये भी देखेंगे कि एक ऐसा डिवाइसेस है जिससे कि आप अपनी इच्छा अनुसार डिजायर रूप से करंट को ले सकते हैं, 0.1 0.2 0.3 मिली एम्पियर ले सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। एक ऐसा सोर्स को बोलते हैं करंट सोर्स, ठीक है। तो हम लोग एक करंट सोर्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि आईसी का करंट कितना आया है, उस पर हम लोग करंट सोर्स को लगाकर फिक्स कर देंगे, मेजर कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा, सप्लाई का वैल्यू होगा, करंट का जो वैल्यू होगा वो आपका शॉर्ट सर्किट के इक्वल होगा। तो जितना फ्लो करेंगे ये वैल्यू आएगा, उसी को हम उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो आपका लोड आ रहे हैं उसे आप पैरेलल भी लगाएंगे। अभी तो सीरीज लग रहे हैं देखने में, है ना, इन दोनों के साथ में, बशर्ते कि इसे डिफाइन भी किया जाता है तो लोड के साथ, मतलब जो आप लोड को हमें शुरू से जो रिमूव करते चले हैं, वही कहानी थेवेनिन में धक्का हटा देना, जिसको निकालना उसी को पहले घर से बाहर निकालना, यही कहानी है ना। इन दोनों के बीच को वोल्टेज निकालना है तो उसी को पहले घर से बाहर निकालो, सक्सेस कर जाओ, है ना। सक्सेस करने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है, निकालना गुड नेसेसरी है। घूमने जब तक दुनिया देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। हाँ, तो ये आपका आरएल लोड हो गया, ओके। अब इस तरह का जो छोटा सर्किट देखे इस पढ़ाने के, तो शॉर्ट फॉर्म में भी हम बता के निकल जाते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठ कर देख लिए ना, समझ लिए ना, तो 90% नेसेसरी मुझे उम्मीद है, ऐसे जो नहीं कि हम परफेक्टली कर सकते हैं कि हम आपको समझाएंगे नहीं, हाँ उस समय समझा देंगे जब आप सब अपने अपने गूगल से, फोन से, विकास सर का थ्योरम को आप अपने कॉपी पर लिखेंगे, आप मिलाएंगे मेरे डिफाइंड वैल्यू से, अगर मैच करेगा तो बोलिएगा यहाँ से मिला और समझ में आया, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल ये करंट इधर से हम लोग क्या किए,
ये जो आपका है RL, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ISC शॉर्ट सर्किट, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ISC, तो यहाँ पर लिखे हुए थे ISC। आइए लोड, अब उन्होंने क्या किया, ऐसे जब भी कोई भी सर्किट मिलते थे उस सर्किट को दो फॉर्म में तोड़ देते हैं, केस 1 केस 2 का फॉर्म में, एंड से जो वैल्यू आता था उसको करंट सोर्स चेक कर देते थे, अब बस लोड को दे देते थे, बोलते थे कभी इतना बड़ा सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है, आप हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपको जानना है कि किसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, कितने का करंट जानना है, तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्किट बना, उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है, अब लास्ट बात रिजल्ट की बात होती है। फिर से उन्होंने वोल्टमीटर निकाले, जो फर्स्ट बार किए किसके अक्रॉस, लोड के फर्स्ट बार किए थे, याद होगा यहाँ लोड के अक्रॉस हम लोग वोल्टमीटर लगा के VL1 और मेजर किए थे, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं VL1 का। अब सेकेंड बार लोड के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, इसे हमको VL2 के नाम से याद है। जो भी वैल्यू आएगा जगह में जहां है मैं लिख देता हूं VL2, यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट में आ रहा है पूरा बोर्ड का। ठीक है, VL2 आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका स्प्लिटिंग मोड में हो रहा है। ठीक है, VL2 आपका यहाँ पर है आपका, हाँ समझे गौर से, ये जो फर्स्ट में जो कि हम लोग नॉर्टन कोई दिमाग नहीं दिए उनका लाया गया है VL2। अब नॉर्टन से अपना दिमाग लगाया, इक्विवेलेंट दिया उसके अकॉर्डिंग VL2, इन दोनों आपस में क्या है, इक्वल। मतलब कि आप इस सर्किट को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, निकालने का तरीका सही है। नहीं नॉर्टन आपका क्या हो वेरीफाइड। अब आप दिमाग लगाइए, थेवेनिन का डिफरेंस जब आपने दिया तो क्या बोलते थे, सेम चीज। अब ये अब आप सर्च करिए, खोजिए, अब मिलाइए। नॉर्टन थ्योरम क्या करता है, कोई डिफरेंस खोजिए, क्लास में हम लोग थेवेनिन से भी करते थे, डिफरेंस क्या, डिफरेंस इन दोनों में क्या, मेन डिफरेंस। जब हम थेवेनिन की बात करते हैं तो थेवेनिन में क्या करते हैं, VTH निकालते हैं, वो यहाँ पर क्या आपका करंट है, यहाँ करंट की मदद से हम लोग किसी भी लोड के अक्रॉस का पोटेंशियल या उसमें फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को निकालते हैं, वोल्टेज का। उसमें आपका मेन कमेंट प्रैक्टिकल के मूड से आपका वोल्टेज का और यहाँ आपका करंट दो सर्किट में। और अब उसमें हम लोग क्या करते थे, लोड को सीरीज में लगाते थे अक्रॉस द जो आपका थेवेनिन का जो आपका सिंगल सोर्सेस आते थे, सिंगल रेजिस्टेंस जो आते थे उसके इसमें सारे क्या आपके पैरेलल में, बस एक तरीका है। नॉर्टन में पैरेलल में रहेगा इधर, और इसमें करंट सोर्स हम लोग देखेंगे भी कैसे करना। करंट सोर्स के बारे में अगर थोड़ा सा देना चाहे तो आप लोग अपना डिफरेंशियल देखिएगा, मिलाकर देखिएगा क्या करने का तरीका है आपका। ठीक है, उसमें क्या हो गया कि ये सर्किट क्या है, यूनिलेटरल लीनियर सर्किट आता है, इसको कैन बी सिंप्लीफाइड इन द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, एंड पैरेलल रेजिस्टेंस विद लोड, ठीक ना, विद द लोड। अब पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका कौन सा है, तो पावर सप्लाई को क्या करिए आप, शॉर्ट करिए, रेजिस्टेंस निकालिए, और IC निकालने का क्या तरीका है, पावर सब ये लोड को रिमूव करिए, उसको शॉर्ट करके करंट निकालिए। समझ में आ रहा क्या होना चाहिए, ये तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल्स में आप लोग नीचे जाके सब चारों वैल्यू लिखेंगे, VL1 इतना, IC इतना, RL इतना, VL2 इतना, और रिजल्ट फिर लिखेंगे आप लोग कि VL1 इज इक्वल टू VL2 सिंपलीफाइड, बस इतना ही करना है। अब रिजल्ट में यही लिखेंगे, आज गोल भर गया ना, VL1 इक्वल टू VL2, दोबारा से देख रहे हैं तो पता चला होगा कहां से कहां तक, ठीक है, अच्छा लगा होगा। आप सर्च करें डिफरेंस और रिजल्ट फीडबैक में दीजिए, ओके।